हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और कल शाम से हमारे यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है। कल शाम तो काफ़ी बारिश हुई, पर उसका फ़ायदा मैं नहीं उठा पाई क्योंकि शाम को हुई थी और फिर रात हो गई थी। पर आज सुबह भी सही मौसम है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मैंने भी फटाफट अपने छोटे छोटे जो प्लांटर थे, मैंने खाली करके रखे हुए थे, उन्हें मैं ले आई हूँ। और मैं कुछ इंडोर प्लांट्स इनमें लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो इन्हें ही डिवाइड करके मैं और प्लांट्स बना सकती हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई भी प्लांट्स हैं इस टाइम, इंडोर हो या आउटडोर, तो आप सब की कटिंग्स, लगभग सभी प्लांट्स की कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भाग कर या परेशान हो और कई तरह के प्लांट्स लेकर आएँ। आप पहले शुरुआत अपने घर में जो भी प्लांट्स हैं, कोई ना कोई पौधा आपके घर में ज़रूर होगा, तो उसी को ही डिवाइड करके आप बहुत सारे पौधे बनाएं। उससे भी बहुत अच्छी गार्डनिंग होती है और आपको इस तरह से कुछ नया नया सीखने को भी मिलता है और आप गार्डनिंग में परफेक्ट भी हो जाते हैं। जब इस तरह से आप धीरे धीरे काम करेंगे, तो फिर आप कोई भी पौधा लेकर आएँ तो वो आपसे जल्दी लग जाएगा और आपको खुशी होगी। अगर शुरुआत में ही आप नए नए पौधे ट्राई करेंगे और नए नए पौधे लेकर आएंगे, शुरुआती गार्डनर्स जो होते हैं, क्योंकि सीखने में थोड़ा सा किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, तो आप फिर हताश निराश हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आपके पास कोई भी पौधा हो, चाहे कोई तुलसी के छोटे छोटे पौधे भी उगे हों, तो उन्हें भी आप ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं क्योंकि तुलसी लगभग सभी जगह होती है। और एक और पौधा है जो है मनी प्लांट, तो उसको भी आप, अगर वो आपके घर है, तो इस टाइम उसको आप डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से छोटी छोटी बोटल्स में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। और आप पानी में भी लगा सकते हैं, पर मच्छरों का विशेष उसमें वार्निंग देने ना पाएँ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें दवाई इत्यादि डाल सकते हैं, पर अब मिट्टी में ही लगाने की कोशिश करें क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि दो पौधे तो ऐसे हैं जो कि लगभग सभी घरों में होते हैं। तो इन्हें आप इस बार इस तरह से डिवाइड कर लीजिए और तरह तरह के पॉट्स में आप इन्हें लगा सकते हैं। देखिए, मैंने तो इसे छोटी छोटी इस तरह की बोतल्स में लगाया हुआ है और इन्हें थोड़ा सा कलर कर दिया है। तो आप अपनी कोई अपना क्रिएटिव वर्क भी दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जब मैंने ये कुछ किया इस तरह के पेंट वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह से करते करते कुछ भी हम कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास कभी फुर्सत फुर्सत हो, तो आप ज़रूर गार्डनिंग करें। अगर कुछ और काम करते हैं तो अच्छी बात है, पर गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस कटिंग्स ली हैं यहीं से, अपने इसी छोटे से जो मेरा ग्रीन कॉर्नर है मैंने बनाया है, तो यहीं से मैंने ली हैं और बहुत ही आसानी से उगने वाली कटिंग्स हैं। और ये है पर्पल हार्ट, और देखिए सुंदर सा फूल भी खिला है। तो इस तरह से कोई छोटी सी कटिंग भी आपको मिल जाए और नीचे की जो टहनियाँ हैं उन्हें आप हटा दें और इस तरह से देखिए इसे आप लगा दें। इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स भी आप ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं और मिट्टी थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें लगा दिया है। तो ये इस टाइम बेस्ट मौसम है इन्हें लगाने का। तो ये है पर्पल हार्ट, सुंदर सा कलर। और एक है स्पाइडर प्लांट। देखिए, इस टाइम इसकी बहुत सारे मेरे पास स्पाइडर प्लांट काफ़ी हैं, तो इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट बन रहे हैं। और अगर आपके आसपास किसी के पास स्पाइडर प्लांट है तो आप ले सकते हैं, और अगर नर्सरी जा रहे हैं तो भी आप स्पाइडर प्लांट ले सकते हैं। तो ये नीचे की थोड़ी सी टहनियाँ इसकी भी हटा दें। आप कोई भी पौधा इस तरह का इंडोर प्लांट लगाएं तो उसकी नीचे की थोड़ी थोड़ी टहनियाँ इस तरह से हटा दें ताकि मिट्टी में वो ना जाएं और अच्छी तरह से उनकी जड़ बन पाए। तो
इसको लगा देते हैं छोटू से डब्बे में। और इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा बारिश में रख दीजिए, उसके बाद पानी जब मिट्टी सूखने लगे तभी पानी दें। और इस टाइम तो बरसात का मौसम है और मॉइस्चर लेवल ठीक है, तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है कुछ 2 प्लांट लगा दी हैं। और एक प्लांट है, ये है रोहियो का प्लांट। और ये देखिए, मेरे पास पहले इतना ही मैं लेकर आई थी, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। तो ये अब इतना घना हो गया है और इसे हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो ये है रोहियो का प्लांट। और देखिए इसके पीछे इस तरह से पर्पल है और इस तरह से ग्रीन है। तो इस तरह से सुंदर से प्यारे से कलर हैं इसमें। और ये इसकी पत्तियां मैंने हटा दी हैं और ये इस टाइम इस तरह से आसानी से लग जाएगा। तो इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट देते हैं। अगर इसे आप किसी चौड़े बर्तन में लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी फैलता है। और जिस तरह की ये मैंने लगाया है, अगर आप काफ़ी हरियाली चाहते हैं तो इस तरह के चौड़े से किसी बर्तन में किसी पॉट में लगाएं। और एक ये है पेंसिल कैक्टस, ये देखिए, ये भी सुंदर प्यारा सा इसका रूप दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये छोटे से ही पॉट में लगा है, इसका पॉट भी टूट रहा है, अब मैं इसे बदल दूंगी थोड़ा। तो देखिए ये इतनी सी टहनी हम लगा देंगे तो इतनी टहनी से भी ये लग जाता है और इस तरह से घना हो जाएगा। तो इसे भी हम लगा देते हैं इस तरह के छोटे से पॉट में। और जब थोड़ा सा ये कुछ समय बाद ग्रो हो जाएगा, तो इस टाइम अच्छा मौसम चल रहा है तो इसलिए हम इसे लगा सकते हैं। और एक है ड्रेसिना का प्लांट। ये मेरे काफ़ी सारे इसमें बेबी प्लांट उगे हुए हैं, तो मैंने इसी में से एक लिया है। और ये देखिए, ये ग्रीन है और एक दूसरी तरह का थोड़ा सा दूसरे शेड में भी ये प्लांट मिलता है। तो इसे आप थोड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी सारे पॉट ले आई हूँ, मैंने मिट्टी इनमें भरी हुई है और इसमें बारिश की बूंदें भी गिर गई हैं, तो बारिश का पानी इनमें पड़ा है। तो ये देखिए, एक ये लगा देते हैं। इस टाइम पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है और थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डालनी पड़ेगी, तो वो मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से लग गया है ये प्लांट और थोड़ी सी मिट्टी इसमें इधर से डाल देते हैं। ये है ड्रेसिना। और एक बेहद ही खूबसूरत और रंगीन पत्तियों का प्लांट है, ये है कोलियस। और ये मैंने कल 2 लगाए थे और ठीक ठाक हो गए हैं शाम को। और एक मैं टहनी और तोड़ कर लाई हूँ। इस बार मेरे पास एक यही कलर का कोलियस रह गया है। तो इसके बहुत सारे रंग होते हैं, इसे आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला पौधा है और बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन में। तो इसे भी लगा देते हैं यहाँ पर। इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स आप लेकर आ सकते हैं, ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। और ये लग गया है कोलियस। और एक छोटू सा एक है और पौधा, ये है लाल सा का पौधा। और इसकी भी मैंने कटिंग वहाँ अपने यहाँ पर ही लगी है मेरी, तो वहाँ से ली है। तो ये भी काफ़ी फैल जाती है और देखिए कितना शाइन कर रहा है। तो इसको भी हम इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखिए, इस पॉट में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे तो बहुत सारे हैं, तो मैंने तो अपने ही
ग्रीन कॉर्नर से कुछ पौधे ले लिए हैं और इन्हें डिवाइड कर दिया है। तो आप भी कोशिश कीजिए, आपके भी गार्डन में या बालकनी गार्डन में कोई पौधे होंगे तो आप लगा सकते हैं। और ये एक सुंदर पत्तियों वाला पौधा है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और 2 शेड में मेरे ये पास ये प्लांट है, एक यहीं पर नीचे ही है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये सिर्फ छोटी सी एक टहनी से लग गया था, तो इसकी ही छोटी सी टहनी मैंने ली है। और ये देखिए, इसको इस तरह से इसमें लगा देते हैं। तो इस तरह से लग गए हैं कुछ प्लांट्स। तो अगर गिनती करें तो 1 ड्रेसीना, 2 कोलियस, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पौधे लग गए हैं फ्रेंड्स। और अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं मेरे गार्डन में। मैं अपने बहुत सारे पॉट्स बना सकती हूँ। और ये डिफन मेक किया है, और इसमें भी देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। तो इसे निकाल कर भी मैं इतने सारे, कम से कम 3-4 पौधे इसमें बन रहे हैं। और एक मोटी सी जड़ आई है, तो इसके भी जो स्टेम आप देख रहे हैं, तो इसको भी काट कर हम मिट्टी में लगा सकते हैं। इससे भी हमारे नए नए पौधे बन जाएंगे। और देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहीं से सारे पौधे लिए हैं। और यहीं से ये देखिए लाल सा लगी है यहाँ पर, और रेन लिली के बीच में लगी है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी आप रंगों के हिसाब, जिस तरह के ग्रीन और पर्पल, इस तरह से भी आप पौधों को अरेंज कर सकते हैं। और एक और पौधा है सिंगोनियम, इसे भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इस टाइम बहुत ही अच्छा प्लांट है, और मेरा तो काफ़ी दूर तक लगता है फैल गया है। ये देखिए, तो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं। तो ये हैं कुछ पौधे जो कि मैंने अपने बगिया से ही ले लिए हैं। और आप भी फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, चाहे कितनी ही जगह हो, ये अच्छी तरह से लग जाएंगे, ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। और आप इनकी इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, देखिए ये मनी प्लांट लगाया है, और स्पाइडर प्लांट लगाया है, और ये भी एक छोटे से डब्बे में ही लगाया है क्योंकि मेरे पास जगह थी। तो इसको भी हैंग कर सकते हैं। और मैंने मनी प्लांट के साथ इस तरह से पर्पल हार्ट को भी लगा दिया है, इसकी टहनी। तो इस तरह से भी आप कुछ कॉम्बिनेशन में अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। एक टहनी बीच में डाल दीजिए तो सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स लगाइए आप भरपूर मात्रा में प्लांट्स, और हरियाली बढ़ाएं। और फिर मैं और नए नए पौधे लगाऊंगी तो आपको दिखाती रहूंगी। और मैंने अभी इसको भी रिपोर्ट किया है। मेरे एक छोटे से इस तरह के पॉट में ये था, तो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट दिया है क्योंकि बारिश हो रही है। तो इस टाइम ये अच्छी तरह से लग जाएगा। और कुछ और पौधे भी मैंने रिपोर्ट किए हैं इस टाइम, अभी थोड़ा इधर उधर रखे हैं तो उन्हें लाना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स आप भी करते रहें गार्डनिंग, और इस टाइम बेहतरीन मौसम चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।